नरेश मीणा पर फैसले का इंतजार पूरे के पूरे समाज को है, पूरे के पूरे राजस्थान को है। लेकिन न्यायालय कब इस फैसले को सबके सामने लाएगा ये तो नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से अनुसूचित जनजाति आयोग ने एसडीएम को दोषी करार दे दिया, उसके बाद कई सारी चर्चाएं हो रही है इस मुद्दे पर। क्या है वो, करेंगे विस्तार से चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हाल ही में अनुसूचित जनजाति आयोग ने एसडीएम को दोषी करार दे दिया। समरावता गांव के अंदर जो कुछ भी हुआ, हिंसा हुई, सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से 70 घर जल चुके, बहुत से लोगों को नुकसान हुआ, उसके उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको दोषी करार दे दिया गया है। और इसके बाद लोगों का यही कहना है कि देर से ही सही, लेकिन होगी तो जीत सत्य की ही। और इसी के ऊपर चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर कई तरह की। लोगों का कहना है कि अब अफसर ही अपराध कर रहे हैं, आरपीएससी ऐसे चोरों का सरदार और फैक्टर बनता जा रहा है। और जिस तरीके से पुलिस अफसर ही कई सारी हत्याओं में शामिल हो रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, जिस तरीके से टोंक में वज्रपात हुआ मीणा कार्मिकों पर, मीणा जाति पर, वो सोचने लायक है। और कहीं ना कहीं लोगों का अब ये भी प्रश्न है कि इस आयोग में कौन कौन से लोग थे। वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये फैसला लिया गया, और जिस तरीके से भी जो भी हुआ, ये प्रोसीजर न्यायालय क्यों नहीं कर रहा है, न्यायालय के अंदर ऐसी कौन सी रुकावटें आ रही हैं जो नरेश मीणा को बाहर नहीं आने दे रही हैं। अब भजन लाल जी की जबान पर भी सवाल उठ रहा है। पूरे के पूरे समाज ने ये कह दिया कि जब 31 मार्च आपने आखिरी तारीख दी थी, उसके बाद भी इतना समय हो गया, अप्रैल का एक सप्ताह बीतने को है, बीत चुका है, अभी भी फैसला नहीं आ रहा है। तो क्या किया जाए? फिर से आंदोलन किया जाए? सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के घेराव को रोकने के लिए, उसमें रुकावट ना बने, सरकार के ऊपर एक बड़ा धब्बा ना लग जाए काला, इन सब चीजों को रोकने की साजिश थी वो। ये तो अब सबको पता चल गया। अब नरेश मीणा को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया तो ये मुद्दा सरकार के सारे कामों पर पानी फेरने के लिए पर्याप्त है। एक तो किरोड़ी लाल मीणा जी, जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया गया, हालांकि अभी वो खुश नजर आ रहे हैं, सरकार में काम बढ़ चढ़कर कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। हाल ही में आंदोलन पर भी बैठ गए थे, धरने पर बैठ गए थे। अपने पुराने रूप में किरोड़ी लाल मीणा ने एंट्री तो मार ली है, लेकिन उनके साथ जो किया वो मीणा समाज नहीं भूलेगा। नरेश मीणा के साथ जो हुआ वो मीणा समाज नहीं भूलेगा। और जिस तरीके से आए दिन सोशल मीडिया पर कोई ना कोई ऐसी वीडियो वायरल हो ही जाती है जो ये प्रूव कर देती है कि इन समाजों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किया जा रहा है। अब नरेश मीणा कब जेल से रिहा होंगे, ये सवाल 4 महीने से वहीं का वहीं अटका हुआ है। महापंचायतें होली, आंदोलन की तैयारियां होली, उस आंदोलन को निरस्त करवा दिया गया, तारीख पर तारीख मिलती गई और वो तारीखें भी निकलती चली गई। अब कौन सी तारीख का इंतजार करें हम, आप ये बताइए। यही पूछ रहा है मीणा समाज। हर 15 दिन बाद, महीने भर बाद नई तारीख मिल जाती है और फिर आंदोलन वहीं का वहीं रह जाता है। अब प्रहलाद गुंजल हो या किरोड़ी लाल मीणा हो, एक दूसरे पर छीटाकशी करने से बेटर है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर इस पर कार्यवाही किस तरीके से आगे बढ़े और कैसे नरेश मीणा जेल से बाहर आ पाए, इस पर ध्यान दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।